नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। ठीक है, अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, और ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये, तो हम डिटेल में देखेंगे ये कि एग्जैक्टली ये कौन है पर्सन और क्यों आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ कप्स। आपको दोनों कार्ड में से जो इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर सकते हैं। और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। एंड ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप चाहे तो मेरे इंस्टा को भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर अपनी लाइफ को लेके जरूर मिले। ठीक है, एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं पाइल सिलेक्शन करते हुए, और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 4 ऑफ वॉन्ड्स से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं कि आपसे कौन बात करना चाहता है और कौन कांटेक्ट करना चाहता है। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं, लेट्स सी। ऑल राइट गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, एम्परर, स्ट्रॉन्ग एरीज, कोई एरीज है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो भैया, इनको तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मैं बता देती हूँ जो मुझे अभी समझ में आया है। ये वो पर्सन है जिसको पास्ट में आपने लव ऑफर किया था। ठीक है, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपके लव ऑफर को एक्सेप्ट ना किया हो, एंड हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, बातचीत करनी बंद कर दी हो। शुरू शुरू में आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बना होगा इनसे, बहुत अच्छी बातचीत होती होगी, आपके मन में इमोशंस आए होंगे जब, तो इमोशंस इस पर्सन के मन में भी थे, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स जिसका नंबर 4 है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे एम्परर है जिसका नंबर 4 है। तो हो सकता है इनका बर्थडे आता हो 4th को, 13th को, 31st को, या फिर 22 को। ठीक है, एंड नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो या ये वो पर्सन मुझे लग रहे हैं। द चैरियट, द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इंतजार कर रहे हो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का, डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सूट्स। हाँ, घोस्टिंग हुई है यहाँ पे, घोस्ट किया गया है किसी ने किसी को। तो इस पर्सन ने किया है, आपका तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, आई रियली होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो राशिया में बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप भी या ये भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये राशियां हो सकती है आपकी या इनकी। तो पास्ट में क्या सिचुएशन रही है मैं बता देती हूँ। मैं एक ही यहाँ पे सिचुएशन गाइज रेजोनेट कर रही है, तो अगर ये रीडिंग जिसने भी चूज करी है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी तो पूरी वीडियो रेजोनेट करेगी। ठीक है, पास्ट में ये हुआ था इस पर्सन से, हो सकता है आप ऑनलाइन मिले होंगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे आप दोनों का इंस्टेंट कनेक्शन बना होगा, आपकी बहुत अच्छी बातचीत होती होगी, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन। और
हो सकता है शुरू शुरू में आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो, तब ये पर्सन आपको बहुत अप्रोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतने लगा या आपकी इनसे बात होने लगी, आपका कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, तो आपके मन में इमोशंस आ गए। और जब आपके मन में इमोशंस आ गए तब इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ इनको हिंट भी दिया हो कि आप इनको पसंद करते हो, या आपकी बातों से हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि आप इनको लाइक करते हो, और जैसे इस पर्सन को पता चला कि आप लाइक करते हो, ये पर्सन निकल लिए। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं वापस। हो सकता है इनसे आपका अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा होगा, आपकी बातचीत नहीं हो रही होगी। हो सकता है ये पर्सन को आप 1-1.5 साल से जानते हो, ज्यादा पुराना तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, या फिर 6-7 महीने ही हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन थे जिनसे आप मिले थे। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली जो आपने इनसे बात नहीं करी है, हो सकता है काफी टाइम से, तो इस पर्सन को ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो इनसे। ठीक है, हो सकता है आपने मन में सोचा हो कि ये पर्सन तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, एंड इट बेटर है कि मैं अपनी बात ना करूं, इस पर्सन से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लूं, क्योंकि अगर इस पर्सन के साथ में रहती हो तो इसके साथ तो कोई फ्यूचर आपको दिखता नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपसे बात करेगा, और यही वो पर्सन है जो आपसे वापस बात करना चाहता है। आने वाले 2 वीक्स में या फिर 4 वीक्स में, 2 से 4 हफ्तों के बीच में आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपकी इनसे बात हो सकती है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी इनसे जब बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि आप ही खुद इनको कॉल कर लोगे, लेकिन जब आपकी 1-2 महीने से या 3-4 महीने से अगर इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन थोड़े हैरान परेशान है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी क्यों विड्रॉ कर ली। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ऐसा होता हो कि लोग इनको चेस करते होंगे। ठीक है, ये किसी को चेस नहीं करते होंगे, लोग इनको चेस करते होंगे, लेकिन क्योंकि आपने इनको चेस नहीं किया, तो वो चीज इनको बहुत ट्रिगर करी है, वो चीज इनको बहुत इम्पैक्ट करी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी को बहुत ज्यादा चेस करते हो तो वो पर्सन आपको घास नहीं डालता, लेकिन जब आप एनर्जी उस पर्सन से अपनी विड्रॉ कर लेते हो, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, तो वो पर्सन बाउंस बैक होके आपके पास आता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और अनएक्सपेक्टेडली आपकी इनसे बात होगी। हो सकता है शायद ये रीडिंग देख के आप भूल जाओ और कल ही इनका फोन या मैसेज आ जाए। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो ये पर्सन नहीं आएगा भाई। अगर आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचोगे तो ये पर्सन नहीं आएगा। अनएक्सपेक्टेडली ही आपकी इनसे बात होगी। ठीक है, अचानक से आपकी इनसे बात होगी, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और इस बार ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे। अगर इन्होंने पास्ट में आपको घोस्ट किया था, अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको नहीं बताए थे, तो अब बताएंगे। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपके साथ इस वक्त आपको शादी के लिए भी प्रपोज करे, या आपके साथ पर्सन फैमिली बनाना चाहता हो और डायरेक्टली आपसे इस बारे में बात करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। अगेन डेथ का कार्ड आया है, तो कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी जिंदगी में भी और इस पर्सन की जिंदगी में भी। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो हाल फिलहाल में, आपको इस पर्सन की कमी महसूस ना होती हो। मतलब हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपको ऐसा फील होता होगा
कि ये पर्सन नहीं है तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इस पर्सन से आपका ध्यान बिल्कुल हट गया है। मतलब बिल्कुल हट गया है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप भूल गए हो, वरना आप ये रीडिंग ही नहीं देखते। हट गया है मतलब आप ऑब्सेसिवली इनके बारे में सोचते नहीं, ठीक है। आपका ध्यान अपने ऊपर ज्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये पर्सन की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमारे पास 2 बार डेथ का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। तो इनकी या तो जो बहुत ज्यादा, अगर ये ईगोटिस्टिकल थे तो इनकी फॉल्स ईगो टूटी है, ठीक है, और इनको ये रियलाइज हुआ है कि इनके साथ आपका कनेक्शन क्या है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है जो इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है और जिससे इस पर्सन को आपकी बहुत कमी महसूस हुई है। ऑलराइट, ये पर्सन आपको मैं बता दूं मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके ड्रीम्स वगैरह में भी आते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी बात आपसे जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, इस पर्सन को एक्शन लेने दो, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे आने वाले 7 हफ्तों में, या फिर 2 से 4 हफ्तों में आपकी इनसे, आने वाले 7 दिनों में या फिर 2 से 4 हफ्तों में आपकी इनसे बात हो सकती है, ठीक है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि क्या निकल के आती है। हो सकता है पास में ये पर्सन नॉन कमिटल थे, ठीक है। इनको फैमिली बनाना, शादी करना, रिलेशनशिप में आना ये सब पसंद नहीं था। लेकिन अब ये पर्सन जब आपके पास आएगा ना, आप कुछ नई ही एनर्जी देखोगे इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि इस पर्सन से जब आपकी बात हो तो ये आपसे, मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं या बोल सकते हैं आपको शादी के लिए, और आप एकदम शॉक्ड हो जाओ कि ये क्या हो गया, आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत सुंदर सा मिरेकल आने वाला है, तो उस मिरेकल के लिए तैयार हो जाओ, और बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है जिसने भी ये पायल चूज किया है भाई। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 4 ऑफ वांड्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, 6 ऑफ कप्स। देखते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, और क्यों, ठीक है। मैं गाइस कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। ओके, ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे किसी का बर्थडे जनवरी को आता है या 1 को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन। इंटरेस्टिंग। और देखते हैं। यहाँ चलो पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मैं फिर बताऊंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप, या जो आपसे बात करना चाहता है वो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आपसे बात कौन करना चाहता है गाइज? ये तो कोई पास्ट पर्सन है भाई,
जो आपसे बात करना चाहता है, और ये आपका सोलमेट है। सोलमेट तो पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी, कार्मिक सोलमेट मैं कहूंगी। ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे पहले इस पर्सन के साथ। मैं सिचुएशन बता देती हूँ पास्ट में क्या थी। पास्ट में जब आप इनसे मिले होंगे तब आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन हुआ होगा, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको कन्फेस नहीं किया, कभी नहीं किया कि आपको पसंद करते हैं। आपने ही इस पर्सन को शायद हो सकता है सामने से जाके बोला हो कि आपके घर वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और आप इनको बहुत पसंद करते हो, तो क्या ये आपसे शादी करेंगे, तो पास्ट में इन्होंने मना कर दिया होगा। ठीक है, पास्ट में मना कर दिया होगा और उस बात का इनको अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने इमोशंस आपको बताए नहीं, इन्होंने आपसे सही वक्त पे कम्युनिकेट नहीं किया। नो डाउट इन्होंने अपना, आपका तो दिल तोड़ा ही तोड़ा, अपना भी तोड़ा, क्योंकि ये आपको पसंद बहुत करते थे। ये तो मैं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है बंदा खराब था, बंदा अच्छा था, लेकिन हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, और इस वजह से इन्होंने आपको कभी एक्सप्रेस ही ना किया हो। ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे इस पर्सन की तरफ, लेकिन ये इमोशनल थे लेकिन इन्होंने कभी अपने इमोशंस एक्सेप्ट नहीं किए। इनको लगता था कि ये सिर्फ एक इन्फैक्चुएशन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस को डिफेंड करते थे। ठीक है, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते थे, कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे। मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स ये पायल देख रहे हैं आप लोगों की कहीं शादी वगैरह हुई है, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका इनसे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस पर्सन को अब रिग्रेट की एनर्जी है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको परमानेंटली तो नहीं खो दिया। ठीक है, ये इस पर्सन के मन में चल रहा है। तो ये पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी आ रही है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप जितने प्यारे हो, आप जितने नर्चरिंग हो, आप जितने केयरिंग हो, आप जैसा बंदा या बंदी इस पर्सन को आज तक नहीं मिला है। ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रही होगी, रही होगी। आपके बाद भी इन्होंने मूव ऑन करने का ट्राई किया होगा, लेकिन इनसे हुआ नहीं होगा। ठीक है, तब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि नहीं, इनके ट्रू सोलमेट तो आप ही थे। तो ये कुछ कार्मिक सोलमेट का कनेक्शन है, जिसमें आप इस पर्सन की लाइफ में इसको कुछ सिखाने के लिए आए थे, और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपसे करना। ठीक है, एंड इस बार ये आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो आप हमेशा से सीख करते थे। इनको हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा, अगर आप इनसे टच में, तो मुझे नहीं लग रहा आप लोग होंगे, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे ना, ये पर्सन आपको बताएगा कि इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, होता था, मतलब जब तक इन्होंने आपसे बात नहीं करी थी। हो सकता है आप लोग पास्ट में बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, आप लोग फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। हो सकता है इस पर्सन को आप या तो बचपन से जानते हो, बचपन से नहीं तो 7-8 साल से तो आप जानते ही हो इस पर्सन को, या 10 साल से। ठीक है, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे ना, तो ये पर्सन बताएंगे कि इनको कितना रिग्रेट हुआ है इस चीज का, कितना इनको धक्का लगा है इस चीज का, ये सोच के कि इन्होंने अपने इमोशंस आपको बताए नहीं, और उसकी वजह से इनको भी बहुत सफर करना पड़ा है। तभी कार्मिक सोलमेट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इनके लिए लेसन था कि जो आप फील करते हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, इनकी इंट्यूशन ने हमेशा इनको बताया था कि आप ही इनके ट्रू डिवाइन पार्टनर हो, लेकिन इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रैक्टिकल बहुत है ये पर्सन, आप इमोशनल ज्यादा हो, ये प्रैक्टिकल बहुत है। हो सकता है ये एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आप या तो वाटर साइन हो या फायर साइन हो। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस ना करना, अपनी इंट्यूशन की ना सुनना, वो महंगा पड़ा इनको बहुत। और आपके जाने के बाद इनको रियलाइज किया है कि आप ही थे इनकी लाइफ में जो थे, बाकी सब इन्फैक्चुएशन था, बाकी सब चीजें इल्यूजन था, बट रियल ट्रुथ आप थे, ये इनको रियलाइज हुआ है। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत बहुत रिग्रेट की एनर्जी। हो सकता है इनका अक्टूबर में बर्थडे आता हो, आपका फरवरी में बर्थडे आता हो, जून में हो सकता है, जून में, सितंबर में हो सकता है आप लोग इनसे मिले हो, मार्च सितंबर में हो सकता है आप मिले हो इनसे, थर्ड
3rd को हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग हुई हो। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो कौन आपसे बात करना चाहता है? ये कोई आपका गाइस पास्ट पर्सन है जिनको आप काफ़ी सालों से जानते हो, जिनके साथ आप हाल फिलहाल कांटेक्ट में नहीं हो, इनके साथ आप रिलेशनशिप में कभी नहीं थे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे फिर ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आपकी नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों की है जहाँ पे सामने वाले पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया, ये उनके लिए है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में तो आप नहीं थे इनके साथ, लेकिन हाँ इनको पता था कि आप इनको बहुत पसंद करते हो और आपको भी पता था ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है। तो लेकिन इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कभी। तो ये वो पर्सन है, वो बंदा है ये। लेट्स सी। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये पर्सन हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपके पास कैसे आया जाए, किस तरह से। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। तो ओके, आपको इस सिचुएशन में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको, वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आप दोनों की लाइफ में कोई साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है और अब एक नई साइकिल शुरू होगी। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है यूनिवर्स से बहुत ज्यादा गाइडेंस मांगते हो, उनसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हो और उनसे पूछते हो कि इनको रास्ता बताया जाए जिससे ये आप तक पहुंच सके। मुझे लग रहा है आप लोगों का नंबर वगैरह भी चेंज हुआ है, आप इनसे टच में नहीं हो। तो इनके पास शायद कोई कांटेक्ट नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन फिर भी ये अपनी होप बहुत बनाए हुए है कि किसी तरह से आपकी इनसे बात हो जाए। अगर नंबर वगैरह भी है तो इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है बात करने की, क्योंकि काफी टाइम हो गया है आप दोनों को अलग हुए हुए। बट या ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए 9 डेज, कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स। ठीक है, ये टाइमलाइन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है। लेट्स सी। द हर्मिट। मैंने कहा था ना कि ये यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, हर्मिट मोड पे है, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल के पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके आ रहे हैं। अपने आप का जो इनका कॉन्फिडेंस था, जो खो गया था, वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आ रहे हैं सो दैट कि आपसे बात कर सकें। अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हो तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को लेके कोई साइन या सिंक्रोनिसिटी जरूर मिलती होगी। तो ये एक इंडिकेशन है कि इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, अब मैं कुछ और, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हर्मिट का कार्ड है इसका नंबर भी 9 है। तो 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड सी सिंक्रोनिसिटी किस तरह से आती है, 639। यूनिवर्स आपको कोई बहुत ज्यादा संकेत दे रहा है गाइस, तो उनको सुनो ध्यान से। ठीक है, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ग्रेटफुल रहना है चीजों के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे चीजों के लिए उतना ज्यादा ही उतना जल्दी ये पर्सन आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होकर वापस आएगा। चाहे आप इस पर्सन से टच में है या नहीं है, चाहे इस पर्सन की आपकी जिंदगी में अच्छी मेमोरीज है या खराब मेमोरीज है, लेकिन आपको हर पल अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। जितना आप सरेंडर मोड में आएंगे, जितना आप अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद बोलेंगे यूनिवर्स को, उतना जल्दी ही आपका काम होगा। ठीक है, सो या ऑल राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 6 ऑफ कप्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।